हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के बच्चे हुए एग्जांपल्स। तो उससे पहले एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है हमारे इस बुक में, जो हमें एज ए फॉर्मूला में याद रखना है, उसको समझेंगे हम। उसके बाद हम एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin x इंटू dx, ठीक है ना। वैसे तो हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मैं साइड में लिख रहा हूँ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log cos x इंटू डी एक्स। तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा दूंगा। हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन a से लेकर b या 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log π/2 माइनस एक्स हो जाएगा cos x, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव cos x इंटू डी एक्स। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करोगे, ठीक है ना। इधर i चल रहा है, इधर भी i है, तो इधर हो जाएगा 2i। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा अंदर log sin x प्लस log cos x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से। अब log वाली प्रॉपर्टी कौन सी, कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n होता है, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी में इसमें अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। बस समझ भाई यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये हमारा 2i चल रहा था, और sin x इंटू cos x का अगर वैल्यू मैं निकालूँ तो 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू sin 2x होता है, ठीक है ना। तो मुझे sin x इंटू cos x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, आई इक्वल टू 2i इक्वल टू, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब इसके आगे हम इस 2 को अलग रख सकते हैं, इस तरीके से देखेंगे। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, इसको मैं लिख सकता हूँ log sin 2x माइनस log 2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log 2 इंटू डी एक्स। बात समझ में। अब देखो log 2 एक कांस्टेंट राशि है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन dx करना, और इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, log 2 इंटू एक्स, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर π/2। अगर मैं इसमें लिमिट रखूँ तो 0 से लेकर π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स, यहाँ मुझे मिल जाएगा क्या, π/2, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो π/2 log 2 हमें मिलेगा, इस तरीके से। बात समझ में आई। और इधर हमारा क्या चल रहा है, 2i। अब सिर्फ इस वाले इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करूँगा। तो इसे मैंने मान लिया i1 लिखेंगे। i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो मैंने इसमें मान लिया कि माना 2x इक्वल टू टी, तो इसमें dx इक्वल टू हमें मिल जाएगा dt/2। बात समझ भाई। लिमिट्स को भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू अगर 0 होगा तो t इक्वल टू हो जाएगा 0, और x इक्वल टू अगर π/2 होगा तो t इक्वल टू हो जाएगा पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर रखेंगे लिमिट्स, 0 रखा तो 0 मिला, x का वैल्यू π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई मिलेगा, इस तरीके से। तो i1 हमारा क्या बन गया, i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा log sin t इंटू dt/2, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब हमने एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी
और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी कि इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ टी इंटू डी टी होता है ना। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं इस वाले वैल्यू को ले सकता हूँ आई वन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेरिएबल टी चल रहा है यहाँ पर या एक्स चल रहा है, क्योंकि ये दोनों इस कंडीशन में क्या है, इक्वल है, और ये हमने कल समझा था। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है ना। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है, अपने बोर्ड में पूछ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, बोर्ड में हो या हाफ ईयरली में हो। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ लो आप इसको, या फिर फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला हम इसको याद रखेंगे, लेकिन हमको ये सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये इस वजह से। तो ये होता है, ठीक है ना। और ये कब होता है, जब एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हमें मिले, है ना। और ये 0 होता है कब, जब एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू मुझे माइनस एफ एक्स मिले। बात समझ में आई। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ ठीक है आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो अब इसमें हम चेक करना है हमें कि 2a माइनस एक्स क्या मुझे एफ एक्स मिल रहा है या मुझे क्या मिल रहा है माइनस एफ एक्स। बात समझ में आई। और 2a माइनस एक्स का यहाँ पे मतलब हो जाएगा, यहाँ हम अगर देखें तो, है ना, अगर हम यहाँ देखें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स करना। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है मेरा, लॉग साइन एक्स। अब इसमें मैं कर रहा हूँ पाई माइनस एक्स, यानी हो जाएगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। और साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, क्योंकि कहाँ चला जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, लॉग साइन एक्स। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि यही मेरा क्या है, एफ एक्स है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी, इसमें 0 नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव मुझे मिल जाता तो मैं इसको 0 बोल देता डायरेक्टली, क्योंकि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसमें ये वाला अप्लाई करूँगा। तो देखो क्या होगा, I1 में 1/2 तो पहले से ही है ना, इनटू आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर, देखो यहाँ पर जो लिमिट है वो 2 से लेकर a हो गई, इसका मतलब हाफ हो गई। तो पाई का क्या बन जाएगा, π/2। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। लिमिट्स भी हाफ हो गई ना, यहाँ पे 0 से लेकर 2a था, यहाँ पे 0 से लेकर a है, 2 बाहर आ गया तो 2 बाहर निकाला हमने, और 0 से लेकर a बन गया 2a। तो 0 से लेकर जो पाई है वो क्या बन जाएगा, 0 से लेकर π/2। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये दोनों कैंसिल आउट। इसका मतलब जो I1 है वो हमारे इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स हमें मिला। बात समझ में आई। और I1 का जो वैल्यू है क्या वो I के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो मैं बोल सकता हूँ I1 इक्वल टू I, ठीक है ना। और हमारा 2i क्या चल रहा था, यहाँ से देखेंगे, कहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 2i इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया, I का, I1 का I आया, तो इसको लिखेंगे I माइनस π/2 लॉग 2, ठीक है ना। यानी कि I इधर आएगा तो इधर बचेगा सिर्फ I माइनस π/2 लॉग 2। तो ये हमें वैल्यू याद रखनी है ना। और इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी करना आना चाहिए। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 10 के लिए, है ना। तो I इक्वल टू में क्या मिला, माइनस π/2 लॉग 2। ये किसका आंसर हुआ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स का सेम वैल्यू रहेगा ये। आप इसमें और फर्दर चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि I इक्वल टू आप लिख दो π/2 लॉग 1/2, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ माइनस साइन मैंने पावर में डाला तो 2 इनवर्स हो गया, और 2 इनवर्स का मतलब होता है 1/2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो अभी हमने समझा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। तो हमने समझा वहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स और लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू सेम होता है नेगेटिव π/2 लॉग 2, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना एज अ फॉर्मूला। बस में वहीं पर अगर हम सेक और कोसेक की बात करें, ठीक है ना, तो इन दोनों का वैल्यू भी इक्वल रहेगा।
लेकिन ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये वाला रहेगा नेगेटिव और ये वाला रहेगा पॉजिटिव वैल्यू। बात समझ में आई? तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आपको हम बताते रहेंगे कहाँ पर क्या लग रहा है, कहाँ पर क्या नहीं लग रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसी में एक आंसर और निकल के आता है, इसके लिए नहीं है, सिर्फ इसके लिए है π/2 log 1/2, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन हमें किसी भी तरीके से नहीं होना है। बात समझ में आई? तो इसे आप नोट डाउन कर लोगे, ये फॉर्मूले हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट मैंने लिख दिया बोर्ड पर, देखेंगे। इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4f(x) dx, जहाँ f(x) = 4x + 3 व्हेन x is greater than equal to 1 less than equal to 2 और 3x + 5 व्हेन x greater than equal to 2 and less than equal to 4, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले देखे होंगे अपने बुक में 11th क्लास में एक्सरसाइज 10 में, जब आपने लिमिट्स पढ़ी होंगी। तो पीस वाइज डिफाइंड है ये, है ना, ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज डिफाइंड है, 2 पीस में इसको बांट रखा है। तो इसको सॉल्व करना देखेंगे कैसे करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4f(x) × dx को मैं इस तरीके से, जिस तरीके से हमें ये पीस वाइज डिफाइन दे रखा है, इसी तरीके से हम इसको भी पीस वाइज तोड़ देंगे। किस तरीके से कि इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, लिमिट्स यहाँ देखनी है, 1 से लेकर 2, फंक्शन का वैल्यू क्या बन जाएगा 4x + 3 × dx। बस में आई प्लस का साइन, है ना, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 2 में जो एरिया अंडर द कर्व मुझे मिलेगा वो मैं निकाल रहा हूँ, और ये मुझे लिमिट दे रखी थी 4 तक, ठीक है ना। तो इसमें मैं ऐड करूँगा तभी तो ये वाला एरिया इसमें ऐड होगा, तभी तो मैं 1 से लेकर 4 तक का जो एरिया है टोटल वो निकाल पाऊँगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है ना। क्यों करना है? क्योंकि हम इन दोनों एरिया को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ताकि एक साथ इसको हम कैलकुलेट कर सकें। चलिए, तो प्लस साइन, इंटीग्रेशन यहाँ देखो क्या 2 से लेकर 4, और 2 से लेकर 4 जब मैं लिमिट लगाई तो मेरा फंक्शन का वैल्यू है वो क्या बन जाएगा 3x + 5 × dx। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है, सिर्फ 4x का हो जाएगा 4x² / 2 + 3x हो जाएगा, और लिमिट्स 1 से लेकर 2, प्लस का साइन 3x² / 2 + 5x 2 से लेकर 4। अब सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है ना। तो अपर लिमिट करेंगे तो 2 × 2² + 3 × 2, एक तो ये मिला, माइनस साइन 2 × 1² + 3 × 1, इस तरीके से, ठीक है ना। आप पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट रखो। आप ऐसा ना करो कि पहले इसमें अपर लिमिट रखा, इसमें लोअर लिमिट रखा, फिर आप इसमें अपर कर रहे हो, इसमें लोअर करो। आप एक साथ रखो, पहले अपर रखो, उसके बाद में माइनस साइन लगाओ, फिर आराम से लोअर लिमिट रखो, ठीक है ना, इस तरीके से। प्लस 3/2 4² + 5 × 4 माइनस साइन 3/2 2² + 5 × 2, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 8 जा 4 2 जा 8 + 6 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस साइन ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, प्लस का साइन। यहाँ देखो क्या हो जाएगा 3/2 × 16 + 20 माइनस साइन 2 से 1 टाइम 3 × 2 6 -10, ठीक है ना। अब ये सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएंगे आपके 14 - 5 + 8 टाइम्स 8 3 या 24 + 20 - 16, इस तरीके से। अच्छा 20 - 16 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 पॉजिटिव 4, ठीक है ना। और इधर मुझे मिल जाएगा ये 9 प्लस ये मिल जाएगा मैं 28। अब इनको आप ऐड कर दो, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 37। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस नहीं, अब देखो मॉडुलस वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, उनको भी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का सेकंड, सॉरी एग्जांपल नंबर 14 का सेकंड, i = इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 mod 1 - x × dx, इस तरीके से, ठीक है ना। और आपको याद होगा मॉडुलस मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। आपको पता है कि मॉडुलस x होता है जब x का वैल्यू > 0 हो, और ये -x होता है जब x का वैल्यू <0 हो, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या देखना है, हाँ, कि ये जो मॉड है ये 0 कहाँ होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो mod x - 1 मैंने रखा,
अब मुझे ये देखना है कि ये मोड 0 कहाँ होगा, तो मैं इसके अंदर जो वैल्यू है x माइनस 1 उसको 0 को इक्वल कर दूंगा, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब x के स्थान पर अगर मैंने 1 रखा तो ये मॉडुलस क्या बन जाएगा 0। तो जहाँ पर मॉडुलस 0 होता है उसके आगे या पीछे प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हमें फंक्शन का वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम इस मॉड 1 माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले देख लो कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट करके तो 1 इक्वल टू आ जाएगा x, यानी x इक्वल टू 1 पर ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मॉड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा जब x का वैल्यू क्या हो 1 से अधिक हो, तभी तो पॉजिटिव मिलेगा हमें, या तो 1 हो जाए या 1 से बड़ा हो जाए। सॉरी, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर उल्टा होगा क्योंकि माइनस का x है। x का वैल्यू यदि 1 से छोटा होगा तभी तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, या फिर x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो मुझे 0 मिल जाएगी, इस तरीके से। और दूसरी बात कि ये मुझे 1 माइनस एक्स नेगेटिव मिलेगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इस तरीके से। और ये इक्वल का साइन है, आप घबराओ मत, कहीं पे भी आप लगा सकते हो इक्वल का साइन, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, बात समझ में आई। तो 1 के आगे पीछे इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो उसी तरीके से मैं इस इंटीग्रेशन को तोड़ूंगा, लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से लेकर 1 पॉजिटिव क्या मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि 1 से छोटा। और ये लिमिट भी क्या है 0 से लेकर 1 है, कहाँ है बेटा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 2, तो 0 से लेकर 1। उसने कहा कि x इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि x जब 1 या 1 से छोटा होगा तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आई। तो पॉजिटिव वाला मुझे कहाँ रखना है 0 और 1 के बीच में, और नेगेटिव वाला मैं कहाँ रखूँगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखेंगे इसको इंटू डी एक्स। अच्छा, माइनस साइन ये वाला, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, 0 से लेकर 1 माइनस साइन इसका हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से लेकर 2। बात समझ में आई, इस तरीके से। तो करेंगे आगे सॉल्व इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो अपर लिमिट 1 माइनस 1 बाई 2, लोअर लिमिट में दोनों 0 हो रहे हैं, ठीक है ना, तो छोड़ दो, माइनस अपर लिमिट 2 माइनस 4 बाई 2, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2। बात समझ में आई, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, ये मुझे हाफ मिल गया, माइनस ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा वैल्यू 0, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और 1 माइनस 1 बाई 2 हो गया हाफ, और हाफ कितना हो गया 1, तो इसका वैल्यू कितना आया 1 आया। बात समझ में आई। तो कैलकुलेशन मैंने थोड़ा स्पीड से किया है, आप इसको आराम से एलसीएम वगैरह लेके आप जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन में हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी यहाँ तक हमारा सही है और ये कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक हो गई तो फिर आंसर हमें नहीं, हमें नंबर्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो बस यहाँ पर हमें कैलकुलेशन का गुणा भाग का ये जो बेसिक है 7th 8th 9th का, तो इसे हम थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 का थर्ड, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 e टू दी पावर मॉड x इंटू डी एक्स, है ना। मॉडुलस x आ गया, घबराने वाली बात नहीं है। आप जानते हो मॉडुलस x इक्वल टू x होता है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये -x होता है जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है ना। अच्छा, लेस देन 0 कहाँ तक हो सकता है, ये -1 तक। तो उसी तरीके से इसको हम तोड़ देंगे, इंटीग्रेशन -1 से लेकर 0 से छोटा, और 0 और -1 के बीच में है, मतलब 0 से छोटा है, तो मॉड x क्या बन जाएगा -x, तो e का पावर -x इंटू डी एक्स, इस तरीके से समझ में आया। प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, क्योंकि 0 से बड़े पर जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मॉडुलस x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। बात समझ भाई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। e टू दी पावर -x कितना हो जाएगा, -e टू दी पावर -x, माइनस e टू दी पावर -x लिमिट्स -1 से लेकर 0 प्लस e टू दी पावर x लिमिट्स 0 से लेकर 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ध्यान से करेंगे। अपर लिमिट e टू दी पावर 0 और लोअर लिमिट -n, ये हो जाएगा e टू दी पावर 1 प्लस अपर लिमिट e टू दी पावर 1 माइनस लोअर लिमिट e टू दी पावर 0, और किसी भी वैल्यू का पावर 0 हमें 1 देता है, ठीक है ना। तो -1 माइनस e प्लस e माइनस 1, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस e माइनस 1,
यानी कि 2e-2 और इसको बोल सकता हूँ मैं 2e-1, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ भाई, ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 का फर्स्ट मॉडल दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 मॉडुलस x² - 3x + 2 × dx, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, जब मॉडुलस के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अभी तक हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ रही थी तो हम इसको इजीली सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि उस वैल्यू को हमने 0 इक्वल रखा और जिस वैल्यू पर x = 0 मिलता था हमें, उस वैल्यू के आगे पीछे पॉजिटिव नेगेटिव हमें मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, उसी तरीके से x² - 3x + 2 को मैं 0 के इक्वल रखूँगा। बात समझ में आई। अब यहाँ इसके फैक्टर्स करने हैं तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 2x² और ऐड करने पर चाहिए -3x। इसका मतलब x² - 2x - x + 2 = 0, ठीक है ना। x कॉमन निकाला तो x - 2 - 1 कॉमन निकाला तो x - 2 = 0। तो x - 2 मुझे मिला और x - 1 मुझे मिला = 0। बस समझ में आई। तो हमें ये जो फंक्शन 0 हो रहा है ये कहाँ पे होगा, या तो x = 1 पे होगा या 2 पे होगा। बस में इसका मतलब 1 के आगे पीछे और 2 के आगे पीछे वैल्यूज जो ये जो मॉडुलस है उसका साइन चेंज होगा। तो वो समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन लिया, उस पर एक जगह 0 रखा, एक जगह रखा 1, एक जगह रखा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे है ना, इस वाले आपसे गलती ना हो इस वजह से, नहीं तो आप एक्सट्रीम राइट से पॉजिटिव साइन लेकर आओ, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से, ठीक है ना। तो लेकिन आपसे गलती ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, समझेंगे इसको। मतलब 2 से बड़ा मैंने नंबर लिया 3 मैं इसमें पुट करूँगा तो ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा और ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब इधर तो मुझे क्या मिल रहा है, ये पॉजिटिव। बस नहीं, मैंने 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लिया, ठीक है ना। 1.5 पे ये पॉजिटिव, लेकिन 1.5 पे ये नेगेटिव। और नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन। बात समझ में आई। 0 और 1 के बीच में मैंने 0.5 ले लिया। 0.5 पर ये वाला वैल्यू नेगेटिव और 0.5 पर ये वाला वैल्यू नेगेटिव, है ना। हम कैसे देख रहे हैं वैल्यू नेगेटिव, हम x की जगह 0.5 रखेंगे, -1 करेंगे, यानी कि -0.5 मिलेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। कहाँ पर, 0 और 1 के बीच में। और 0 और 1 के बीच में ये वाली वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। तो हमने इसको क्या कहा, नेगेटिव। और हमारी जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, तो 0 से छोटे का देखना कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बस हम यहीं तक देखेंगे इसको। बात समझ में आई। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो 0 से और 1 के बीच में, हाँ देखो 0 और 1 के बीच में क्या देख रहे हैं हम, 0.5। तो 0.5 पे ये वाली वैल्यू नेगेटिव और ये वाली वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव मिलने वाला है। बात समझ में आई, ठीक है ना। और यही हमारी लिमिट्स थी 0 से लेकर 2। तो 0 से लेकर 2 में हमने देख लिया कि कहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है और कहाँ पर फंक्शन नेगेटिव है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई। तो अब लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन, यानी कि x² - 3x + 2 × dx। अब नेगेटिव मिलना है कहाँ पर, 1 से लेकर 2 पर, तो नेगेटिव साइन लगाया और क्या आ जाएगा, x² - 3x + 2 × dx। इंटीग्रेट करेंगे इसको ध्यान से। x² का हो जाएगा x का पावर 3/3 n+1/n+1 से -3, इसका हो जाएगा 3x²/2, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा 2x, लिमिट्स 0 से लेकर 1, माइनस साइन x² का हो जाएगा x पावर 3/3 -3x² 2 + 2x और लिमिट्स 1 से लेकर 2 तक। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं लोअर लिमिट रखूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। तो लोअर लिमिट रखने पर तो 0 मिलेगा, सिर्फ अपर लिमिट रखना है इसमें। तो हमें मिलेगा 1/3, यहाँ मिलेगा हमें 3/2 माइनस के 3/2 प्लस साइन, यहाँ मिल जाएगा हमें 2। बात समझ में आई। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ध्यान से करेंगे। अपर लिमिट रखेंगे तो ऊपर मिलेगा 8/3, है ना, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो 8/3 माइनस साइन, और यहाँ रखेंगे हम 2² तो 3/2 इंटू माइनस साइन 3/2 और x² का मतलब 2², ठीक है ना। माइनस साइन ये वाला 3/2 और x² का मतलब कितना होगा, 2² प्लस 2/2। ये तो हो गया हमारा अपर लिमिट। माइनस साइन लोअर लिमिट रखेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा 1/3 3/2 माइनस 3/2 और यहाँ मिल जाएगा हमें 2 + 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो हल सॉल्व कर लेंगे।
इधर ले लोगे आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 2 6 यानी 2 माइनस 2 3 यानी 9 प्लस 6 2 12, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 8/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 6 + 4, है ना। आप इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन यहाँ ऊपर कर दो, माइनस साइन ऊपर करने पर मिलेगा -1/3 + 3/2 और -2। बात समझ में आई। ऊपर 14 - 9 यानी 5/6, ठीक है ना। 14 - 9 कितना होगा 5/6 माइनस 8/3, ठीक है ना। अब देखो -6 और +4 यानी कि माइनस का 2, -2 और -2 -4, -1/3 + 3/2, इस तरीके से। अब आप इसमें भी एलसीएम ले लोगे, 6 आ जाएगा एलसीएम, माइनस एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 8 2 16 -24 -2 + 9, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया है। आप बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में, खुद से करोगे ना, इसमें से नहीं टिपोगे। तो ये हो जाएगा 16 + 9, 16 + 9 19 + 6 हो जाएगा आपका 25। तो 25 माइनस ये हो जाएगा आपका 26/6 यानी 5/6 माइनस साइन -1/6, और ये बन गया 5/6 + 1/6 यानी 6/6 यानी 1। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 1 आया, ठीक है ना। बात समझ में आई किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो बड़ा ध्यान रखेंगे इसमें, थोड़ा सा बेसिक ये था कि हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करने के बाद में जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन 0 हो रहा होगा उन वैल्यूज़ को मैं कहाँ रखूँगा नंबर लाइन पर, फिर उनके बीच में से वैल्यूज़ उठाऊंगा और इसमें पुट करके देखूंगा क्या मुझे वो पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव। पॉजिटिव मिल रहा है तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव मिलेगा तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। और बड़े अच्छे से ध्यान से, है ना, क्योंकि मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा गलती होती है, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से हमें अलग अलग इनको फंक्शन में चेंज करके फिर इंटीग्रेट करना है। तो बात समझ में आई, कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकेंड, I = इंटीग्रेशन 1/e से लेकर e log x मॉडुलस में दे रखा है इंटू dx, है ना। तो सबसे पहले मॉडुलस log x को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो उससे पहले एक बात समझते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि log 1 = 0 होता है, ठीक है ना। log 1 कितना होता है 0। इसका मतलब जब log का वैल्यू 1 है तो ये 0 है। अगर यहाँ पर इस log x में मैं x का वैल्यू अगर 1 से छोटा रखूँगा, क्योंकि 1 पर तो 0 है ना, और 1 से छोटा रखूँगा तो मुझे ये वैल्यू क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। मतलब log x में मैंने x जो है वो <1 रखा तो ये वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि 1 पर तो क्या है वो 0 है, और 1 से छोटे पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। और इसका मतलब log x में मैं x <1 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा वो पॉजिटिव। बात क्लियर है ना। अब देखो e का वैल्यू, e क्या है, e होता है एप्सिलॉन। ई क्या है एप्सिलॉन, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है ना एप्सिलॉन। तो इसमें देखो जो एप्सिलॉन है ई, उसका वैल्यू होता है 2.718, है ना। तो 2.7 यानी ई का वैल्यू हम 2 समझे ना, अभी इससे तो मतलब ही नहीं है, हमें 2 समझा, यानी ई का वैल्यू कितना है 2। तो 1/e और e के कुछ बीच में होगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अगर मैंने नंबर लाइन लिखा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1/e होगा और यहाँ 1 होगा, क्योंकि e का वैल्यू कितना है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि log में जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, और 1 से बड़ा होगा तो मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो बस हमें इन इंटरवल्स का उपयोग करना है। हम यहाँ पर लिख देंगे, आपको ये समझाया हमने, हमें लिख देंगे इस तरीके से अच्छे से। तो log mod x = नेगेटिव log e x होगा जब x का वैल्यू छोटा हो जाएगा 1 से, है ना। और स्टार्टिंग कहाँ से है इसकी 1/e से, तो 1/e से बड़ा और 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो log x है वो नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा log e x, कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा और e हो जाएगा, ठीक है ना।
लास्ट कहाँ तक है लिमिट, ई तक। तो x का वैल्यू जब 1 और e के बीच में होगा तो जो log mod x है वो पॉजिटिव होगा, और 1/e और 1 के बीच में होगा तो log mod x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से तो लिख देंगे नेगेटिव इंटीग्रेशन 1/e से लेकर 1 log e mod x या फिर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर e log e x इंटू डी एक्स। ठीक है ना। और log x का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, आपको बोला हमने डायरेक्टली याद करना, इंटीग्रेशन log x इंटू डी एक्स इक्वल टू x log x माइनस 1, है ना। या फिर आप इसको समझो x log x माइनस एक्स प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है ना। तो हमने ये समझा था, तो वहीं पर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। कोई सी भी कर दो, ऊपर वाली नीचे वाली, आप नीचे वाली कर दो, x log x माइनस एक्स लिमिट्स 1/e से लेकर 1 प्लस x log x माइनस एक्स लिमिट्स 1 से लेकर e तक। ठीक है ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बड़े ध्यान से, log 1 0 होता है तो ये वाली पार्ट 0 हो जाएगी, सिर्फ -1 बचेगा इधर अपर लिमिट में। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/e log 1/e माइनस 1/e। ठीक है ना। प्लस साइन e log e माइनस e माइनस ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब हम 1 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से, सॉरी 0 होने के साथ साथ में जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वाली पार्ट 0 होगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना। वापस समझ लो, अपर लिमिट रखा हमने 1, तो अपर लिमिट रखने पर log 1 कितना 0, तो ये पूरा 0 हो गया, सिर्फ क्या बचेगा -1। ठीक है ना। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/e 1/e और 1/e, सब में प्लस का साइन। अपर लिमिट e log e माइनस e, लोअर लिमिट में ये वाली टर्म 0, क्योंकि log 1 0 होता है, और माइनस क्या बचेगा, सिर्फ -1। माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो -1। ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको आगे, है ना। इधर से मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने लिख रखा है ये फॉर्मूला तो पहले ही। तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1 बाहर रखो, आप पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस साइन 1/e log 1/e। ठीक है ना। और माइनस माइनस बन जाएगा +1/e। बात समझ भाई, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा e। अब देखो log e तो हट जाता है ना, log e टू द बेस e हट जाता है, 1 हो जाता है ये, तो e माइनस e कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा। e माइनस e लिख देते हैं इसको, माइनस माइनस बन जाएगा +1। बात में अब ये माइनस अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1/e log, और 1/e को मैं लिख रहा हूँ e का पावर -1। ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/e, सॉरी -1/e प्लस ये हो जाएगा 0, तो क्या बचा, सिर्फ 1। यहाँ तक कन्फ्यूजन है ना। वापस समझ लेंगे, -1 रखा, माइनस अंदर डालेंगे तो -1/e log 1/e माइनस मतलब बन जाएगा प्लस। ठीक है ना। log e टू द बेस e 1 होता है, तो e माइनस e कितना होगा, 0, तो इधर बच गया सिर्फ प्लस का 1। बात समझ में आई। तो वहीं पर हमने इसको सॉल्व कर दिया, 1/e को हमने लिखा e का पावर -1, ये -1, ये जो माइनस साइन अंदर डाला ये बन गया पॉजिटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, e का पावर -1 हो गया, ये बन जाएगा नेगेटिव, और इधर क्या बचा, सिर्फ 1। ठीक है ना। अब 1 ये जो पावर है उसको मैं आगे लेके आ सकता हूँ log में, तो 1/e log e टू द बेस e माइनस 1/e प्लस 1, तो ये भी बन जाएगा 1, तो क्या बच गया, 1 - 1/e माइनस 1/e प्लस 1, यानी कि 2 - 2/e। ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 का थर्ड पार्ट, i = इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 mod cos x इंटू डी एक्स। ठीक है ना। और देखो लिमिट जो है वो 0 से लेकर पाई दे रखी है, इसका मतलब कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन में समझें तो ये 0, ये π/2 और ये पाई, और लिमिट हमें बोली है 0 से लेकर पाई। तो आपको पता है cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। इसका मतलब 0 से लेकर पाई तो हम लिखेंगे, सॉरी 0 से लेकर π/2 तो हम लिखेंगे पॉजिटिव, और π/2 से लेकर पाई हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। बात समझ में आई, है ना। क्लियर होगा ये सबको। तो कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 cos x इंटू डी एक्स, माइनस साइन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही cos क्या बन रहा है, नेगेटिव। इंटीग्रेशन π/2 से लेकर पाई cos x इंटू
डी एक्स। और तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, साइन कॉस का हो जाएगा साइन एक्स 0 से लेकर पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स पाई बाई 2 से लेकर पाई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है सिर्फ, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ठीक है ना, माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2। बात समझ में आई। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, साइन 0 का 0, माइनस साइन पाई का 0, साइन पाई बाई 2 का 1। तो यहाँ मिल जाएगा 1, ये तो हट गया, माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो बात समझ में आई है ना। मॉडल्स वाले आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब आपको भी करने हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 का फर्स्ट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो पहचानना आसान है, 0 से लेकर पाई बाई 2 दे रखा है तो 0 से लेकर ए वाली अप्लाई होगी। अगर ये कुछ 1 से लेकर पाई बाई 2 या फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता तो मैं इसको बोलता ए से लेकर बी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसमें हम पहचान सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अप्लाई कर देंगे इसको, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग 10x, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो इधर मिल जाएगा हमें 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा, और मिल जाएगा हमें लॉग कॉट एक्स प्लस लॉग 10x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब वही लॉग वाली प्रॉपर्टी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग इंटू में आ जाएगा m इंटू एन, तो लॉग कॉट एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। और आपको पता है कॉट एक्स इंटू 10x 1 होता है, चूँकि हम कॉट एक्स इंटू 10x कर रहे हैं, इसका मतलब कॉट एक्स इंटू 1 अपॉन कॉट एक्स, ठीक है ना। 10 को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉट एक्स, तो कॉट क्या हो गए, कैंसिल। तो कॉट एक्स इंटू 10x कितना होता है, 1। तो इसका मतलब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग 1 इंटू डी एक्स, और लॉग 1 कितना हो गया, 0। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर i 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग 1 कितना, 0 इंटू टी एक्स, यानी हमें क्या मिल जाएगा, ये 2i इक्वल टू 0 है ना, 0 है, तो i इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 का सेकंड, ठीक है ना। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो दिख रहा होगा 0 से लेकर a वाली प्रॉपर्टी लिख देते हैं, 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है, ठीक है ना। तो अप्लाई कर देंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। पाई बाई 2 माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सभी, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव मिलना है, और जो साइन कॉस हैं वो पाई बाई 2 पे 90 डिग्री एंगल पे वो चेंज हो जाते हैं, तो उनको हमें चेंज भी करना है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन बन जाएगा कॉस एक्स, और ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब वही प्रोसेस है हमारा, एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड, ठीक है ना। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इधर आप ऐड कर लेंगे इसको। तो इधर मिलेगा हमें 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, और अंदर क्या मिल जाएगा हमें, इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स, ठीक है ना। प्लस का साइन, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आई, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2, क्या लिखा हमने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। और ऊपर से मैं अगर माइनस साइन कॉमन लूँ तो यहाँ में मिल जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, ये इंटू में है तो मैं इनको कैसे भी ले सकता हूँ, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो ये वाली पॉजिटिव क्वांटिटी और ये वाली नेगेटिव क्वांटिटी, तो आपस में क्या होगा, ये कैंसिल, यानी 1 माइनस 1 कितना मिला हमें, 0। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 0 इंटू डी एक्स 2i, इसका मतलब 2i इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 0, तो i इक्वल टू कितना, 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, शून्य है ये। बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी कर लेंगे इसको। स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। आगे इसमें हम और एग्जांपल्स बाकी हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। आप अपने एक्सरसाइज 10.3 करना स्टार्ट कर दो अगर आपने एग्जांपल समझ लिए हो तो, और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैसेज करके, या आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं 1-2 दिन में मेंशन कर दूंगा वीडियो में भी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सअप पे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन आपको मैं सेंड करता रहूँगा। और आगे अपनी पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें, अच्छे से फॉर्मूले अच्छे से याद रखें। हम जो अपने कंसेप्ट हैं छोटे या बड़े, उनको आप अच्छे से अपनी उंगलियों पर रखें, ठीक है ना। जिसमें फॉर्मूले मेन हैं और छोटी छोटी गलतियां जो बेसिक्स से होती हैं वो हमें बेसिक्स को और अच्छे से मजबूत करना है ताकि वो छोटी छोटी गलतियां ना हो। तो आगे के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू।